माघ मेला 2026 हर बार की तरह प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में भर रहा था। लोग संगम में स्नान करने और स्वस्थ रहने की कामना करने के लिए एकत्र हो रहे थे। एक साधु जो दिखने में बिल्कुल भगवान शिव जैसे थे, वो संगम तट पर ध्यान में लीन थे। उनको देखकर लग रहा था मानो खुद शिवजी ध्यान में बैठे हों। फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। इस घटना पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो भगवान को मानते हैं। पूरी घटना आपको बताने जा रही है। उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। माघ मेला प्रयागराज 2026। सर्द सुबह और घना कोहरा। संगम का जल लगभग स्थिर था, जैसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती किसी मौन साक्षी की भूमिका में हो। किनारे पर मेला अपने पूरे शोर में था। अखाड़े, साधु संत, शंखनाद और हर हर महादेव की गूंज। लेकिन इस कोलाहल के बीच एक स्थान ऐसा भी था जहां शांति अजीब रूप से भारी लग रही थी। संगम से थोड़ी दूरी पर एक नागा साधु भूमि पर ध्यानमग्न बैठे थे। न कोई आसन, न कोई शिष्य, न कोई प्रदर्शन। पूरा शरीर भभूति से ढका, जटाएं कंधों तक फैली, गले में रुद्राक्ष की मोटी माला। आंखें बंद थीं और शरीर इतना स्थिर था कि वे किसी जीवित व्यक्ति से अधिक प्रतिमा जैसे प्रतीत होते थे। लोग चलते चलते अपने आप रुक जाते, कुछ क्षण देखते और फिर सिर झुक जाता। कोई समझा नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट थी। इतने साधुओं के बीच नजर बार बार इन्हीं पर क्यों जाती है। कुछ पढ़े लिखे लोग इसे ढोंग मानकर हंस रहे थे, लेकिन उनकी आवाज भी उस स्थान पर अपने आप धीमी हो जाती थी। तभी हवा का झोंका आया और कोहरा थोड़ा छुट गया। कई लोगों को एक साथ महसूस हुआ कि साधु के चारों ओर का वातावरण अलग है, जैसे वहां समय ठहर गया हो। उसी क्षण भीड़ के बीच से एक औरत की चीख सुनाई दी, अब बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। वह बदहवास हालत में दौड़ती हुई आई। साड़ी अस्त व्यस्त, आंखें लाल और गोद में एक निढाल बच्चा। वह सीधे नागा साधु के सामने गिर पड़ी। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन नागा साधु वैसे ही बैठे रहे, मौन, अचल, समाधि में। भीड़ में हलचल मच गई। कोई उन्हें ढोंगी कहने लगा, कोई बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की बात करने लगा। और तभी औरत ने सिर उठाकर कहा, आप लोग नहीं जानते ये कौन है। यहीं से यह कहानी सिर्फ घटना नहीं रही, यह विश्वास की परीक्षा बन गई। औरत अब भी नागा साधु के चरणों में बैठी थी। उसकी सिसकियां धीमी हो चुकी थीं, लेकिन आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। किसी ने कहा कि बच्चा बहुत कमजोर है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। एक युवक जो खुद को तर्कवादी बता रहा था, बोला कि ऐसे बाबा सिर्फ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। औरत ने पहली बार पीछे मुड़कर भीड़ की ओर देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आवाज में अजीब सी स्थिरता थी। आप लोग गलत समझ रहे हैं, उसने कहा। यह साधु नहीं है, या यूं कहूं कि यह सिर्फ साधु नहीं है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। उसने बच्चे को अपनी गोद में ठीक से रखा और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि पिछले माघ मेले में उसके गांव के एक व्यक्ति का रिश्तेदार गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। परिवार ने हर जगह कोशिश की, लेकिन न दवा काम आई न दुआ। उसी समय किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें एक नागा साधु के बारे में बताया। बिना नाम, बिना पहचान, बस इतना कहा गया कि वह साधु तब तक नहीं मिलेंगे जब तक देखने वाला उन्हें इंसान नहीं, शिव समझने को तैयार ना हो। वह आदमी माघ मेले में आया और पूरा दिन भटकता रहा। हजारों साधु दिखे, लेकिन मन किसी पर नहीं ठहरा। फिर अचानक उसकी नजर एक नागा साधु पर पड़ी, जो बिल्कुल ऐसे ही समाधि में बैठे थे। उसने बताया था कि उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया था, डर, संदेह, वह बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गया और मन ही मन शिव का नाम लेने लगा। औरत की आवाज कांपने लगी जब उसने कहा कि 3 दिन बाद वह आदमी चलने लगा। जांच में बीमारी का कोई निशान नहीं मिला। आज वह पूरी तरह स्वस्थ है। और उसी ने मुझसे कहा था, औरत बोली, कि जब सब रास्ते बंद हो जाए तो मौन में बैठे शिव को ढूंढना। भीड़ में खामोशी छा गई। कई लोगों की निगाहें अनायास ही उस नागा साधु पर टिक गईं। वही भभूति, वही जटाएं, वही अचल मुद्रा। नास्तिक युवक कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तभी हवा फिर चली।
कोहरा लगभग पूरी तरह छट गया और पहली बार कुछ लोगों ने साफ देखा नागा साधु की उंगलियां हल्के से हिलीं, मानो समाधि की दीवार में दरार पड़ गई हो। संगम तट पर अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने पूरे मेले की आवाज एक साथ दबा दी हो। कुछ क्षण पहले जहां तर्क, शोर और बहस थी, वहां अब केवल गंगा की धीमी लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नागा साधु अब भी उसी मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, शरीर भभूति से ढका हुआ। लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि कुछ बदल रहा है। उनकी सांसें पहले से गहरी हो चुकी थीं। छाती का उठना गिरना अब साफ दिख रहा था, मानो वे किसी बहुत लंबी यात्रा से लौट रहे हों। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, बाबा हिल रहे हैं। औरत ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे वह भीतर ही भीतर शिव का नाम जप रही हो। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। संगम के पास लगी ध्वजाएं फड़फड़ाने लगीं और धूनी की राख उड़कर नागा साधु के चारों ओर फैल गई। उस पल कई लोगों को भ्रम हुआ कि साधु नहीं, स्वयं शिव ध्यान में बैठे हैं। किसी को लगा कि जटाओं से गंगा जल टपक रहा है, किसी को रुद्राक्ष की माला सांसों के साथ हिलती दिखाई दी। और फिर नागा साधु ने आंखें खोल दी। उनकी आंखों में न क्रोध था, न कोई डरावना तेज, बस गहरी शांति, ऐसी शांति जिसमें समय का कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने भीड़ की ओर नहीं देखा, न ही सीधे उस औरत की ओर। उनकी दृष्टि सीधे बच्चे पर जाकर ठहर गई, जो अब भी निढाल था। पहली बार उनके होंठ हिले। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर किसी ने सुनी। इसे रोग नहीं, भय ने बांधा है। यह सुनते ही कई लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नास्तिक युवक का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डर रहा है या भीतर कुछ टूट रहा है। नागा साधु ने अपनी हथेली भभूति में डुबोई, लेकिन बच्चे को अभी नहीं छुआ। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में मंत्र जपने लगे। मंत्र के शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पर उसका प्रभाव साफ था। कुछ लोग अनजाने में बैठ गए, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्र अचानक रुक गया। नागा साधु खड़े हुए। उनके खड़े होते ही ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर की हवा बदल गई हो। उन्होंने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया और उसी क्षण बच्चे की उंगलियां हिल गईं। भीड़ में किसी के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे महादेव। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य अभी खुलना बाकी था। नागा साधु अब पूरी तरह खड़े थे। उनके खड़े होते ही भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता बना दिया हो। कोई पास आने का साहस नहीं कर रहा था। सब बस देख रहे थे, सांस रोके हुए। बच्चे की उंगलियां हिल चुकी थीं, लेकिन वह अब भी बेहोशी की हालत में था। मां की आंखों में डर और उम्मीद एक साथ तैर रहे थे। नागा साधु ने अपनी हथेली में भभूति ली और बच्चे के माथे पर एक पतली सी रेखा खींच दी। जैसे ही भभूति ने त्वचा को छुआ, बच्चे का शरीर हल्का सा कांप गया। मां की सांस अटक गई। तभी बाबा ने पहली बार उसे सीधे देखकर कहा, डरो मत। उनकी आवाज में न आदेश था न दया, बस गहरी शांति। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को अपनी हथेली में लिया और धीमे धीमे मंत्र जपने लगे। यह मंत्र पहले से भी धीमा था, इतना कि शब्द पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके साथ ही वातावरण बदलने लगा। कई लोगों को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। किसी को महसूस हुआ कि संगम की लहरें थम गई हैं। नागा साधु ने आंखें खोली और औरत से कहा, इसे उठाओ। औरत ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। बाबा बोले, रोग शरीर में नहीं है, भय मन में बैठ गया है और मन को वही खोल सकता है जिसने उसे बांधा है। किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि उनका मतलब क्या है। फिर उन्होंने संगम की ओर इशारा किया, इसे त्रिवेणी में ले जाओ। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि इस हालत में पानी में ले जाना खतरनाक है। एक नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ा, लेकिन बाबा की एक नजर ने उसे वहीं रोक दिया। उसके शब्द जैसे गुम हो गए। त्रिवेणी केवल जल नहीं है, बाबा बोले, यह स्मृति है, जहां भय भी अपना रास्ता भूल जाता है। औरत ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस सिर झुका दिया। 4 लोग आगे आए और बच्चे को सावधानी से संगम के किनारे ले गए। नागा साधु भी उनके साथ चले। जैसे ही बच्चे के पैरों को पानी ने छुआ, ठंडी लहर उठी। उसी क्षण बच्चे की आंखें खुल गईं। वह रोया नहीं, बस चारों ओर देखने लगा। भीड़ की सांसें थम गईं। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो कोई नहीं भूल पाएगा। जैसे ही बच्चे की आंखें खुलीं,
संगम तट पर खड़े सैकड़ों लोगों की सांसें एक साथ थम गईं। बच्चा रोया नहीं, नहीं घबराया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी नए संसार को देख रहा हो। ठंडे पानी ने उसके शरीर को छुआ और वह हल्का सा सिहर उठा। तभी नागा साधु ने मंत्र जपते हुए अपने हाथ से संगम का जल उसके सिर पर डाला। एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने कहा, डुबकी नहीं, स्पर्श पर्याप्त है। और उसी क्षण बच्चा गहरी सांस लेकर अपनी मां की ओर देखने लगा। उसके होंठ हिले और बहुत धीमी आवाज में वह बोला, मां, ठंड लग रही है। यह सुनते ही औरत फूट फूट कर रो पड़ी। यह रोना डर का नहीं था, यह राहत का था। भीड़ स्तब्ध थी, न कोई जयकारा, न कोई तालियां। सब बस देख रहे थे, मानो किसी ऐसे सच के साक्षी बन गए हों जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। नास्तिक युवक, जो कुछ देर पहले तक सबको ढोंग बता रहा था, वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों। उसे लगा जैसे जब बच्चा पानी में था तब नागा साधु के पीछे कोई और भी खड़ा था। कोई स्पष्ट आकृति नहीं, बस एक अनुभव। नागा साधु ने अब कोई मंत्र नहीं जपा। उन्होंने बस बच्चे को देखा, फिर धीरे से पीछे मुड़ गए। लोग कुछ कह पाते उससे पहले ही वे अपनी पुरानी जगह की ओर लौटने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी किसी की नजर उनके पैरों पर पड़ी। जहां जहां वे चले थे वहां की रेत हल्की सी गीली थी, जैसे अभी अभी वहां से गंगा जल बहा हो। एक बुजुर्ग साधु ने धीमे स्वर में कहा, आज भी शिव आते हैं, बस पहचानने वाली आंख चाहिए। मां बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। उसने बस दूर से ही सिर झुका दिया। नागा साधु फिर से बैठ चुके थे, वही मुद्रा, वही मौन। लेकिन संगम पर खड़े हर व्यक्ति को यह साफ समझ आ चुका था, जो आज उन्होंने देख लिया है उसे वे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। नागा साधु के वापस बैठते ही संगम तट पर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ऐसा नहीं था कि लोग डर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा घट चुका हो और अब उसका अर्थ समझने में समय लगेगा। लोग उसी स्थान को घेर कर खड़े थे जहां थोड़ी देर पहले वह साधु खड़े थे। कोई रेत को छूकर देख रहा था, कोई भभूति की गंध लेने की कोशिश कर रहा था, और कुछ लोग बस मौन खड़े थे, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। मां बच्चे को गोद में लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हर कुछ कदम पर वह पलट कर देखती, मानो अब भी किसी की दृष्टि उसे देख रही हो। बच्चा अब पूरी तरह होश में था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अचानक मां से पूछा, मां, वो कौन थे? मां कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत धीमे से बोली, शिव। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने मुझे छुआ नहीं, फिर भी मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम रखा हो। मां के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बच्चे को और कसकर गले लगा लिया। उधर वही नास्तिक युवक, जो शुरुआत में सबका मजाक उड़ा रहा था, अब एक पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर यह सब झूठ था तो मेरे अंदर यह डर और शांति एक साथ क्यों है? उसका दोस्त चुप रहा। शायद उसके पास भी जवाब नहीं था। धीरे धीरे लोग इधर उधर होने लगे, लेकिन तभी किसी ने देखा, नागा साधु के पास रखी धूनी बुझ चुकी थी। राख ठंडी थी। एक साधु ने पास जाकर देखा और चौंक गया। वहां न कोई कमंडल था, न माला, और जब सबकी निगाहें उठी, वह स्थान खाली था। नागा साधु वहां नहीं थे। जहां वे बैठे थे वहां सिर्फ भभूति से बना एक त्रिशूल का चिन्ह था, स्पष्ट, अडिग। हवा चल रही थी, लोग चल रहे थे, लेकिन वह चिन्ह मिट नहीं रहा था। एक बुजुर्ग साधु ने आंखें बंद कर लीं और धीमे से कहा, शिव आते नहीं, प्रकट होते हैं, और जब कार्य पूरा हो जाता है तो लुप्त हो जाते हैं। भीड़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि किसी को याद नहीं था कि बाबा आए कब थे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। माघ मेले की रोशनियां दूर से चमक रही थीं, लेकिन संगम के उस हिस्से में अजीब सी गंभीर शांति फैल गई थी। दियों की कतारें जल रही थीं और हवा में कपूर धूप की मिली-जुली खुशबू थी। लोग लौट चुके थे, फिर भी कुछ लोग वहां रुके हुए थे। कोई यह नहीं कह पा रहा था कि क्यों, बस मन नहीं मान रहा था जाने को। रेत पर बना भभूति का त्रिशूल अब भी साफ दिख रहा था। अंधेरे में भी वह निशान अलग चमक रहा था, जैसे रेत से नहीं, स्मृति से बना हो।
कुछ साधु पास बैठकर धीमे स्वर में भजन गाने लगे। न स्वर ऊंचा था न ताल तेज, बस एक गहरी स्थिरता। तभी संगम के जल में हल्की सी हलचल हुई। कोई बड़ी लहर नहीं, बस एक कंपन, जैसे किसी ने पानी को भीतर से छू लिया हो। कई लोगों की निगाहें एक साथ जल की ओर उठ गईं। एक बूढ़ा नाविक जो वर्षों से वहां नाव चला रहा था, कांपती आवाज में बोला, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पानी के बीचों बीच कुछ पल के लिए लोगों को एक आकृति सी दिखी। स्पष्ट नहीं थी, बस एक आभास, जटाओं जैसी रेखाएं और गले के पास कुछ गोल सा चमकता हुआ। किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा, सब बस देखते रहे, जैसे शब्द बोलने से वह दृश्य टूट जाएगा। वही नास्तिक युवक अब आगे आ चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस स्वीकार। उसने बहुत धीमे से कहा, अगर यह भ्रम है तो मैं इसे सच मान लेता हूं। उसकी बात हवा में घुल गई। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी, न कहीं से आती हुई न कहीं जाती हुई, शिव को देखने के लिए आंख नहीं, हिम्मत चाहिए। कुछ लोगों ने यह सुना, कुछ ने नहीं। जिन्होंने सुना वे वहीं बैठ गए, जैसे पैरों में शक्ति ही न रही हो। दूर जा चुकी मां अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर संगम की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही आवाज थी, उसने कहा, पिछले साल भी। आकृति धीरे धीरे जल में विलीन हो गई। लहरें शांत हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात संगम ने गवाही दे दी थी कि जो हुआ था वह कहानी नहीं, अनुभव था। अगली सुबह माघ मेले की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी हर दिन होती थी। शंखनाद, स्नान करती भीड़, साधुओं की टोलियां और चाय की दुकानों से उठती आवाजें, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जिन लोगों ने पिछली रात संगम पर वह अनुभव किया था, उनके लिए यह सुबह अलग थी। बाहर कुछ नहीं बदला था, पर भीतर बहुत कुछ हिल चुका था। वही नास्तिक युवक रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, न कोई तर्क, बस एक भारीपन था, जैसे वर्षों से खड़ा कोई मजबूत ढांचा अचानक ढह गया हो। सुबह होते ही वह बिना किसी योजना के पास के शिव मंदिर चला गया। न उसने घंटी बजाई, न फूल चढ़ाए, बस चुपचाप फर्श पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त से कहा, मैं इसलिए नहीं मानता था क्योंकि मान लेने से अहं टूटता है, और अहं टूटने का डर सबसे बड़ा डर होता है। उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। वह भी बदल चुका था। दोनों के बीच अब तर्क नहीं, सिर्फ मौन था। उधर वह मां, जिसने अपने बच्चे को वापस पाया था, आज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। लोग उससे चमत्कार की कहानी सुनना चाहते थे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब किसी ने पूछा कि क्या सच में भगवान थे, तो उसने बस इतना कहा, जो मिला वही काफी था। बच्चे के चेहरे पर अब रंग लौट आया था। वह रेत पर बार बार कुछ आकृति बना रहा था। मां ने ध्यान दिया, वह त्रिशूल बना रहा था। दोपहर तक यह बात पूरे मेले में फैल चुकी थी कि एक नागा साधु ने बच्चे को ठीक किया और फिर लुप्त हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के पास कोई तस्वीर नहीं थी, कोई वीडियो नहीं। आज के समय में जब हर घटना कैमरे में कैद हो जाती है, यह अनुभव सिर्फ लोगों के भीतर दर्ज था। कई लोगों ने बाबा को ढूंढने की कोशिश की। अखाड़ों में पूछा गया, साधुओं से चर्चा हुई। हर जगह से यही जवाब मिला, ऐसा कोई नागा साधु हमारे साथ नहीं है। एक वरिष्ठ संत ने बस इतना कहा, जो खोजने निकलते हैं वो मिलने के लिए नहीं आते। शाम होते होते लोग फिर संगम के उस स्थान पर पहुंचने लगे, बिना बुलाए, बिना शोर। कुछ देर चुपचाप बैठे और फिर चले गए। कोई मांग नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन हर कोई कुछ छोड़कर जा रहा था, अपना डर, अपना अहं, अपनी जिद। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था।